Hello friends, once again you are most welcome to this channel मनोज सर SBL इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट टाइप अनुवाद करना सिखाया था। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको इसी टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सेकंड टाइप अनुवाद करना सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सेकंड टाइप। सबसे पहले हम इसी के मतलब को समझ लेते हैं। जब हिंदी के वाक्यों में बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, किसने, किसको इत्यादि शब्द आए तो इन्हें हम इंटरोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंसेस कहते हैं। यानी कि इसके अंदर WH फैमिली का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका रूल। जैसा कि फ्रेंड्स आप बोर्ड पे देख सकते हैं, इसमें एक ही रूल काम करेगा। चलिए मैं इसे पढ़ के आपको समझाता हूं। यदि वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहां आदि कोई सा भी प्रश्न सूचक शब्द हो, कोई सा भी आदि प्रश्न सूचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड आए तो सबसे पहले इन्हीं शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं। यानी कि हम जब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सेकंड टाइप के वाक्यों का अनुवाद करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम प्रश्न सूचक शब्द को ही लिखते हैं। उसके बाद जैसा कि हमारा टेंस इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आप सब जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी का प्रयोग होता है। तो जब हमने क्वेश्चन वर्ड लिख दिया तो उसके बाद क्या करेंगे, विल या शैल को लिखते हैं। विल या शैल को लिखते हैं तथा विल या शैल के बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। यानी कि तीन बातें हो गई। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल लिखा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखा और सब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद यानी सब्जेक्ट के बाद बी लिखकर सेंटेंस को पीछे से अनुवाद करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स, ये दो तीन काम शुरू में आपको सीख रहे हैं। बस यही बात इसमें ध्यान देने की है जो मैं आपको एग्जाम्पल से क्लियर करके दूंगा। अब अगर रूल आपकी समझ में ऐसे नहीं आता है तो आप इसे स्ट्रक्चर के रूप में भी समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने लिखा है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट। अगर वाक्य में नॉट हो तो लगा दीजिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, आगे बढ़े। तो सब्जेक्ट के बाद फिर बी आ जाएगा, नॉट है तो बी से पहले आप नॉट लगाइएगा। उसके बाद नॉर्मली जैसे करते आए हैं अफर्मेटिव और निगेटिव में, बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखिएगा, लगाइएगा और उसके बाद वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखिएगा, फिर ऑब्जेक्ट वर्ड लिख करके सेंटेंस पूरा हो जाएगा। इस तरीके से हम बहुत ही इजीली इनका अनुवाद कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस बात को क्लियर करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि बात ज्यादा साफ हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सेंटेंस है मीरा की बहन आज क्या कर रही होगी। तो आप देख लीजिए, रहा होगा, रही होगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस हुआ और इस सेंटेंस के बीच में प्रश्न सूचक शब्द आया है, इसलिए ये इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप हुआ। अब बात करते हैं कि अनुवाद कैसे करें। तो जैसा कि मैंने अभी आपको रूल बताया था कि जब वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहां, कैसे, किसने, किसको कुछ भी आ जाए, सबसे पहले हम इन्हीं की इंग्लिश लिखते हैं। यानी नंबर 1 पे हमारा यही शब्द आता है। तो क्या है इसमें, क्या को पहले लिख लेते हैं। क्या को इंग्लिश में लिखते हैं व्हाट। जानते भी होंगे आप थोड़ा, तो व्हाट लिख दिया। उसके बाद हमें यहां पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल लिखना होता है। तो मीरा की बहन के साथ विल लगेगा, तो यहां लिखेंगे विल, व्हाट विल। अब लिखा जाएगा मीरा की बहन, मीराज सिस्टर।
ये देखिएगा। अब मीरा सिस्टर लिख करके सब्जेक्ट के बाद बी लिखिएगा इस तरह से। यानी कि आप समझे, इसे और अच्छे से समझना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में अंतर करके देखें तो इतना है कि देखिए इसमें मैं क्वेश्चन वर्ड छुपा लूं तो ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव की तरह होता, सब्जेक्ट से पहले विल और सब्जेक्ट के बाद बी। अब सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में इसमें विल सेल से पहले क्वेश्चन वर्ड आने लगते हैं, बस दोनों में इतना सा फर्क है। तो अब आप समझ जाइएगा कि आप क्वेश्चन वर्ड लिखें और उसके बाद फिर फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव की तरह ही अनुवाद कर लें, बस हो जाएगा। तो यहां आपकी बात समझ में आ गई। पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा, फिर दूसरे नंबर पे विल या शैल आएगा, यहां विल लगा, मीरा की बहन के अनुसार विल लगा, फिर सब्जेक्ट खुद आ गया, मीरा की बहन, मीरा सिस्टर, और उसके बाद बी। अब जब बी आ जाए तो समझिएगा आधा काम हो गया। अब उसके बाद पीछे से उल्टा आते हैं, तो होगा तो छोड़ दीजिएगा। अब क्या है, कर रही, तो करने में होती है अंग्रेजी डू, और रहा रही होती है आईएनजी, तो क्या बन गया, डूइंग। ठीक, अब उसके बाद आगे बढ़े तो क्या को छोड़ के बढ़ेंगे, आज को हम इंग्लिश में लिखते हैं टुडे। तो सेंटेंस पूरा तैयार हो गया, व्हाट विल मीरा सिस्टर बी डूइंग टुडे। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स हर हालत में आपको आ ही गया होगा। यकीन मानिए, यदि आप मेरे साथ ऐसे बने रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा फ्रेंड्स जब इंग्लिश आपको बड़ी इजीली से आ जाएगी। यानी कि ऐसा लगता है कि इंग्लिश बहुत कठिन है, वास्तव में कठिन तो है लेकिन इतनी भी नहीं है कि कोई उसे सीख ना पाए। सब सीख जाते हैं, जब मैं सीख गया तो आपको सीखने में क्या प्रॉब्लम है। बस ये है कि आपको ध्यान से देखना चाहिए और थोड़ी मेहनत भी करनी चाहिए। अब मैं अगला एग्जाम्पल लेता हूं। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल इस प्रकार है, विरोधी दल वर्तमान सरकार को क्यों परेशान नहीं कर रहे होंगे। तो थोड़ा बड़ा है सेंटेंस, पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे पहले वाला अनुवाद कर रहा था वैसे ही ये भी होगा। देखिए साहब, सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लेना होता है और वो ये रखा है क्यों, यानी नंबर 1 पे क्यों आएगा, जैसे पहले किया था वाई। अब इसके बाद विल या शैल आएगा और ये बात हमें सब्जेक्ट बताएगा। तो यहां पर सब्जेक्ट है विरोधी दल, यहां मैं और हम नहीं है, इसलिए यहां पर विल का प्रयोग होगा। तो वाई विल, और विरोधी दल अब खुद लिखा जाएगा। विरोधी दल को कहते हैं अपोजिट पार्टीज, वाई विल द अपोजिट पार्टीज। ये देखिएगा, तो इतना हो गया, वाई विल द अपोजिट पार्टीज। अब इसके बाद सेंटेंस में अगर नहीं है तो यहां पर नॉट लगा दीजिएगा, और नहीं है तो कोई बात नहीं है, फिर सीधे बी लिख दीजिएगा। नहीं तो अगर नॉट आता है तो बी से पहले नॉट लगाइएगा और सब्जेक्ट के बाद लगाइएगा, यानी सब्जेक्ट और बी के बीच में लगेगा। अब जब बी लिख दिया हमने, बी तक आ गए, तो फिर पीछे से उल्टा बनाइएगा। इसमें है परेशान करना, ये वर्ब है, परेशान करने की ट्रबल आती है, तो यहां पर रहा रही के अनुसार हो जाएगा ट्रबलिंग। ये देखिएगा, तो ट्रबलिंग के बाद जब परेशान के बाद आगे बढ़िए, किसको करना है, वर्तमान सरकार को, द प्रेजेंट गवर्नमेंट। ये पूरा तैयार हो गया। Why will the opposite parties not be troubling the present government? तो समझ गए आप फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगला एग्जाम्पल इस प्रकार है, कल कौन तुम्हारी प्रशंसा कर रहा होगा। कौन वाला बहुत आसान होता है, जब कौन आए तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही लिखा जाता है, चाहे कोई सा भी हो, कौन हो या क्यों हो या कहां हो। पर कौन वाले में ये फायदा रहता है, कौन लिख करके उसके बाद सीधे विल बी लिखा जाएगा और पीछे से सेंटेंस को अनुवाद कर दिया जाएगा। हु विल बी, देखिए इस तरह से हु विल बी,
हो गया विल बी। अब विल बी के बाद पीछे से आइए प्रशंसा करना। प्रशंसा करने की अंग्रेजी होती है प्रेज, उसमें आईएनजी जोड़कर लिखेंगे प्रेजिंग, इस तरह से प्रेजिंग। अब प्रशंसा करने के बाद तुम्हारी यू, और फिर उसके बाद समय बचा कल, आने वाला कल टुमारो, इस तरह से हो जाएगा। तो सेंटेंस पूरा पढ़ के देख लें, हु विल बी प्रेजिंग यू टुमारो। तो चलो फ्रेंड्स अगला एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, राम कौन सा छाता ले जा रहा होगा। तो यहां पर आपका क्वेश्चन वर्ड है कौन सा। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में कि 4 वर्ड ऐसे हैं जो अपने साथ नाउन को जोड़ते हैं, उनमें से एक है कौन सा, यानी विच। विच के साथ ये बराबर वाला जुड़ जाएगा, कौन सा छाता, ये पूरा लिखा जाता। तो कौन से की विच, और छाता की अम्ब्रेला। तो पूरा हो गया क्वेश्चन वर्ड विच अम्ब्रेला। अब उसके हिसाब से देखें, शुरू में सब्जेक्ट के हिसाब से तो राम है, तो पहले लिखें विल, फिर लिखें राम, और फिर लिखें बी, यानी सब्जेक्ट के आगे विल और सब्जेक्ट के बाद बी। तो सेंटेंस आधा बन जाता अभी तक, विच अम्ब्रेला विल राम बी। अब यहां पर है ले जाना, ले जाना कैरी होता, उसमें आईएनजी लगा के लिख दीजिएगा, कैरिंग हो जाएगा इस तरह से। देखिए हो गया। तो विच अम्ब्रेला विल राम बी कैरिंग। चलिए फ्रेंड्स मैं अगला एग्जाम्पल लेता हूं। देखें फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल को भी ध्यान से देखें। ये लड़के सड़क पर क्यों खड़े हो रहे होंगे, तो हम तो इसमें क्यों को लेंगे पहले, क्वेश्चन वर्ड नंबर 1 पे वाई। अब सब्जेक्ट है ये लड़के, तो इसके अकॉर्डिंग विल, और ये लड़के की इंग्लिश होगी दीज बॉयज। ये देखिएगा वाई विल दीज बॉयज बी। अब हो गया ये सिस्टम। अब उसके बाद बी के बाद पीछे से आएंगे, खड़े हो रहे स्टैंडिंग, फिर सड़क पर, तो पहले पर लिखें ऑन, फिर सड़क को लिखें द रोड। सेंटेंस तैयार हो गया, वाई विल दीज बॉयज बी स्टैंडिंग ऑन द रोड। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यह बच्चा कितने आम खा रहा होगा। तो यहां हमारा क्वेश्चन वर्ड है कितने आम। तो जहां गिनती हो सके वहां कितने की अंग्रेजी हाउ मेनी। तो यहां लिखेंगे हाउ मेनी मैंगोज। ठीक। अब यह बच्चे के हिसाब से विल लगेगा, ये तो आप सिस्टम आप सीख ही गए हैं। यह बच्चा दिस चाइल्ड। ठीक, तो बन गया आधा सेंटेंस बन गया, हाउ मेनी मैंगोज विद दिस चाइल्ड। अब यहां बी लिखिएगा। अब कहा खा रहा ईटिंग। बहुत आसान है, मैं बहुत हाथ रोक के पढ़ा रहा हूं ताकि समझ में आ जाए, वरना तो एक मिनट के भी नहीं है ये तो। हाउ मेनी मैंगोज विल दिस चाइल्ड बी ईटिंग। चलिए फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल को भी देख लीजिए। मैदान में कौन खेल रहा होगा। जैसे कि मैंने बताया था कौन, ये बहुत आसान होता है, हु विल बी। इतना हो गया, हु विल बी। अब उसके बाद पीछे से खेल रहा प्लेइंग। ठीक, आगे बढ़ो, खेलने के बाद में इन मैदान की द फील्ड। तो सेंटेंस पूरा तैयार हो गया, हु विल बी प्लेइंग इन द फील्ड। और अब आपके पास तो कोई ना कोई जर्नल इंग्लिश की बुक होगी, उस जर्नल इंग्लिश की बुक से आप खुद भी अनुवाद करके देखें, और यदि कोई परेशानी आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। हो सकता है अब आपका कोई डाउट इसमें ना बचा हो। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।